हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल। आज हम करेंगे चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.3 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 20। इन अ पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो एंड द अदर पोटैटोज आर प्लेस्ड 3 meters apart in a straight line. There are 10 potatoes in the line. A competitor starts from the bucket, picks up the nearest potato, runs back with it, drops it in the bucket, runs back to pick up the next potato, runs to the bucket to drop it in, and she continues in the same way until all the potatoes are in the bucket. What is the total distance the competitor has to run? एक पोटैटो रेस में एक बकेट स्टार्टिंग पॉइंट पे रखी हुई है जो कि पहले पोटैटो से 5 मीटर्स की डिस्टेंस पर है और बाकी के पोटैटोज एक स्ट्रेट लाइन में 3 मीटर्स की डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। अगर स्ट्रेट लाइन पर 10 पोटैटोज रखे हुए हैं और एक कॉम्पिटिटर स्टार्ट करता है बकेट से, सबसे पहला पोटैटो लेता है, वापस जाता है, उसे ड्रॉप करता है बकेट में, फिर रन करता है अगला पोटैटो लेने के लिए, फिर वापस उसे बकेट में डालने जाता है और इस तरह से वो कंटिन्यू करता है जब तक कि सब पोटैटोज बकेट में चले जाए। तो टोटल डिस्टेंस हमें बतानी है कि कॉम्पिटिटर कितनी डिस्टेंस रन करेगा, कितना चलेगा, टोटल डिस्टेंस कितनी होगी। तो यहाँ पर एक फिगर से इसे हम समझ लेते हैं। यहाँ पर ये जो फिगर है इसमें 3 पोटैटोज ये ऑलरेडी डाल चुकी हैं और ये 4th पोटैटो लेकर वापस ड्रॉप करने आ रहे हैं। अब यहाँ हम स्टार्टिंग पॉइंट से ही समझते हैं, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। अब ये स्टार्टिंग पॉइंट से 5 मीटर की डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की है, 5 मीटर की डिस्टेंस है। अब यहाँ पर एक पोटैटो रखा हुआ है, ये यहाँ पर आती हैं, लेती हैं, वापस इसमें डाल देती हैं, इसके बाद वापस आती हैं 3 मीटर की डिस्टेंस पे, फिर ये पोटैटो रखा हुआ है, यहाँ से यहाँ तक की ये डिस्टेंस है दोनों पोटैटो के बीच की, ये वापस जाती है, डाल देती हैं, फिर 3 मीटर की डिस्टेंस पे एक और पोटैटो है, फिर ये आती हैं, फिर डाल देती हैं, और फिर यहाँ से ये पोटैटो है, ये लिया और फिर ये डाल दिया। ऐसी 10 पोटैटोज तक इसी तरह से चलता है। अब और हमें क्या बताना है, टोटल डिस्टेंस बतानी है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कैसे करेंगे। यहाँ पर हम सबसे पहले हम यहाँ पोटैटोज लिख देते हैं, पोटैटोज, और यहाँ लिख देते हैं डिस्टेंसेस। यहाँ पर फर्स्ट पोटैटो देखिए, जो फर्स्ट पोटैटो है यहाँ लिखा हमने फर्स्ट पोटैटो। अब फर्स्ट पोटैटो लेने में और ड्रॉप करने में ये कितनी डिस्टेंस कवर कर लेंगी। यहाँ से देखिए यहाँ से स्टार्ट किया इन्होंने, यहाँ तक गई, 5 मीटर टोटल डिस्टेंस हो गया और उसके बाद वापस यहाँ से ड्रॉप करा इसमें, तो फिर 5 मीटर हो गया। तो 5 मीटर 2 बार इन्होंने चला। तो यहाँ पर फर्स्ट पोटैटो की डिस्टेंस कितनी हो गई, फर्स्ट पोटैटो लेने और डालने में 2 × 5, ठीक है। अब इसके बाद सेकंड पोटैटो, अब सेकंड पोटैटो की डिस्टेंस कितनी होगी। अब देखो यहाँ से चली और यहाँ तक आएंगे, तो यहाँ पर ये 5 मीटर और ये 3 मीटर, ये टोटल 8, ये 5 मीटर भी 3 मीटर, ये यहाँ तक की डिस्टेंस कवर करी इन्होंने और पोटैटो लिया दोबारा से, फिर 5 मीटर और 3 मीटर की डिस्टेंस कवर की, तो 2 बार हो गई। तो यहाँ पर 2 टाइम्स, और 2 टाइम्स क्या, 5 + 3, 2 टाइम्स 5 + 3 दूसरा पोटैटो में, ठीक है। अब इसके बाद फिर आगे बढ़े थर्ड पोटैटो। थर्ड पोटैटो में कितनी डिस्टेंस होगी, यहाँ देखिए, यहाँ से ड्रॉप करके अब ये लेने आई है थर्ड पोटैटो, तो यहाँ से 5 मीटर, 3 मीटर और 3 मीटर, ये डिस्टेंस हो गई, कितनी हो गई, 5 मीटर + 3 मीटर + 3 मीटर, इतनी यहाँ से ली, पोटैटो लिया, फिर वापस से यही डिस्टेंस दोबारा कवर की, 2 टाइम्स कर दी, हो गई। तो ये 2 × 5 + 3 + 3 ऐसे हो गया। इसी तरह से अगर हम 4th का देखें तो उसमें एक और 3 ऐड हो जाएगा क्योंकि आगे 3 मीटर है।
3 मीटर की डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। तो इसी तरह से ये आगे चलकर ये कितने पोटैटोज़ है, टोटल 10 पोटैटोज़ है, ठीक है। तो ऐसे ही ये बढ़ता जाएगा। अब यहाँ पर हम इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं। 2 5s are 10 और ये 2 इंटू 5 + 3 8 और ये 2 इंटू 5 + 3 + 3 11 एंड सो ऑन। हम यहाँ पर अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं। 2 8s are 16, 2 11s are 22। हमें ये चेक करना है पहले कि ये एक एपी है या नहीं, उसके बाद ही हमें टोटल डिस्टेंस इसकी बता पाएंगे, सम एस फाइंड करने के करेंगे। तो यहाँ पर हमने सिर्फ 3 ही वैल्यूज़ इसलिए निकाल दी थी क्योंकि बस एपी चेक करना है या हमें अगर सम फाइंड करना है तो उसके लिए बस 3 इनफ होती हैं। तो यहाँ पर हम पहले ये लिख लेते हैं, इसे A1, ये A2 और ये A3। अब यहाँ पर A2 माइनस A1 करते हैं। A2 माइनस A1 कितना हो गया, 16 माइनस 10 6। और A3 माइनस A2 22 माइनस 16 इक्वल्स टू 6। तो सिंस A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2, सो इट इज एन AP। ये एक AP है। अब हमें टोटल डिस्टेंस बतानी है, तो टोटल डिस्टेंस के लिए हमें सम ऑफ 10 पोटैटोज़ की जो डिस्टेंस हुई है वो बताना है, S10 बताना है हमें S10 फाइंड करना है। तो S10 हम फाइंड कर सकते हैं, हमारे पास फर्स्ट टर्म भी है और डिफरेंस भी है और फॉर्मूला में हम N10 लगाएंगे। तो मैं नेक्स्ट पेज पे कर रही हूँ ये। पहले यहाँ पर हम जो API है वो लिख लेते हैं, 10 16 22 एंड सो ऑन। अब यहाँ पर हम वैल्यूज़ रख लेते हैं। A 10 है और D 16 माइनस 10 6 है और N 10 और S 10 हमें बताना है। तो पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं, SN इक्वल्स टू N अपॉन 2 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D। n की प्लेस पर 10 अपॉन 2 2 इंटू 10 प्लस 10 माइनस 1 इंटू 6। 2 5s are 10, 2 10s are 20, 9 इंटू 6 9 6 are 54। 5 इंटू 20 प्लस 54, 5 इंटू 74 S10 यहाँ पे लिख देते हैं S10। तो अब S10 क्या हो गया, S10 इज इक्वल टू 5 4s are 20, 5 4s are 20, 5 7s are 35 और 2 37, तो 370 मीटर्स। तो कॉम्पिटिटर को कितना रन करना पड़ेगा, 370 मीटर। द टोटल डिस्टेंस is 370 meter. Thank you. Have a good day. Thanks for watching. And don't forget to like, share, comment and subscribe my channel.